आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 18 राज्य 188 जिले 574 जिंदगियां खत्म, आफत की बारिश, दिल्ली में बाढ़ का खतरा। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी का दबदबा, बीजेपी को शुभेंदु के गढ़ में मिली बढ़त। तीसरे दिन भी बीजेपी के निशाने पर रहे तेजस्वी, 35 मिनट ही चला सदन, फिर उठाई कुर्सी, बताया क्यों नीतीश नहीं ले रहे इस्तीफा। यमुना के जलस्तर ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड, रिंग रोड और कश्मीरी गेट तक पहुंचा पानी। प्यार पानी पाकिस्तान से भारत आई सीमा के लिए क्या है कानूनी सीमाएं, दिल्ली हाईकोर्ट की वकील ने बताया पूरा स्टेप। एसडीएम ज्योति मौर्य संग अफेयर मामले में मनीष दुबे के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, सस्पेंड करने की भी सिफारिश। विपक्षी एकता बैठक 17 से 18 जुलाई को 8 नई पार्टियां जुड़ी, सोनिया गांधी एक दिन पहले डिनर होस्ट करेंगी। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार पर अड़े सिंधी गुट के विधायक, बगावत का संकेत, शिवसेना के बीच बढ़ी एकनाथ की टेंशन। अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 का टीजर आया, जनता सेव को ट्रेन के पानी से नहलाने पर आहत हो गई। और भारत वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेस्ट डोमिनिका में, जाने कब और कहां देख पाएंगे मैच। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तर भारत में भारी बारिश ने जल प्रलय जैसे हालत ला दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में बारिश के चलते बुरा हाल है। कई इलाके बाढ़ से जलमग्न हैं और लोगों को घरों से निकालकर दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार तक देश के 18 राज्यों के 188 जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं और जान माल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। बारिश से संबंधित घटनाओं में 574 लोगों की मौत हुई है, जबकि 16 लोग गायब बताए गए हैं। 497 लोग घायल हैं। 8,644 मवेशियों की भी बारिश के चलते मौत हो चुकी है। 8,815 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 47,225 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं। मंगलवार को सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हुई और दूसरे दिन यानी बुधवार तक नतीजे आने का सिलसिला बना हुआ है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में सत्तारूढ़ पार्टी का जलवा देखने को मिल रहा है। तीनों चुनाव के नतीजों में टीएमसी समर्थक उम्मीदवारों की जबरदस्त जीत हुई है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को 74,000 पंचायतों के लिए वोटिंग हुई थी। इस दौरान जमकर हिंसा हुई और पोलिंग बूथों पर मारपीट, बूथ लूटने और आगजनी करने की घटनाएं सामने आई। बिहार विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी बीजेपी के निशाने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहे। बुधवार को सदन की कार्यवाही करीब 35 मिनट ही चली। तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने, शिक्षक भर्ती नियमावली में हुए बदलाव को वापस लेने समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने जोरदार हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान तेजस्वी यादव का बीजेपी ने विरोध जताया। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। इसमें तेजस्वी को भी आरोपी बनाया गया है। तेजस्वी अपने मंत्रालयों के विषयों पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान बीजेपी के विधायक सीधे वेल में पहुंच गए, पोस्टर दिखाकर विरोध करने लगे। बीजेपी विधायक तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। स्पीकर ने मार्शल को बीजेपी विधायकों से पोस्टर लेने के लिए कहा। बीजेपी विधायक वेल में रखी कुर्सी को उठाकर उछालने लगे। दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में बीते सप्ताह मानसून की बारिश आफत बनकर बरसी। दिल्ली वालों की मुसीबतें बढ़ने के पूरे आसार हैं, क्योंकि बारिश का थमा हुआ सिलसिला फिर शुरू होने वाला है और हरियाणा का पानी यमुना जलस्तर बढ़ा रहा है। दिल्ली एनसीआर में इस सप्ताह भी बारिश होगी और 15 से 16 तारीख के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यमुना के आसपास जाने पर पाबंदी लगाते हुए धारा 144 लागू की। यमुना के किनारे से आधा किलोमीटर तक जाने पर पाबंदी है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के लिए भारतीय कानून की बाधाएं बहुत ज्यादा है। वह किन परिस्थितियों में भारत आई, पुलिस ने उनसे क्या पूछताछ की,
क्या पुलिस ने पूछताछ के वक्त नार्को टेस्ट किया? क्योंकि यह सब वही पैमाने हैं जिसके आधार पर किसी भी शक के दायरे में आए शख्स की प्रामाणिकताएं तय की जाती हैं। अगर यह नहीं हुआ तो इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि सीमा किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट की वकील नेहा रस्तोगी ने कहा, प्यार से आगे बढ़कर इसे कानून के नजरिए से देखना चाहिए। नेहा ने कानून के मुताबिक पहला कदम सीमा का डिपोर्टेशन माना है, इसलिए सिर्फ उसके कह देने पर कि वह प्यार की खातिर पाकिस्तान से भारत आई है, ये यकीन करना बहुत मुश्किल है। भारत में कानून है और अलग अलग पैमाने हैं जिसके आधार पर सीमा को वह मापदंड पूरा करने की जरूरत है। यूपी की महिला पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य संघ अफेयर के विवादों में फंसे महोबा में तैनात होमगार्ड के जिला कमांडेंट मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी और उनका निलंबन भी किया जाएगा। दरअसल एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की शिकायत पर डीजे होमगार्ड ने डीआईजी प्रयागराज को मामले की जांच सौंपी थी। अब डीआईजी संतोष सिंह ने पानी जांच रिपोर्ट डीजे बीके मौर्य को सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में मनीष दुबे को कसूरवार मानते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने और निलंबन की कार्रवाई के साथ ही विभागीय जांच की भी संतुष्टि की गई है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल एक बार फिर 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग करेंगे। इसमें 25 दलों के शामिल होने की संभावना है। 17 जुलाई को मीटिंग के पहले दिन सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी समेत सभी दलों के नेताओं को डिनर पर बुलाया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में पहली बैठक बुलाई थी। बैठक में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के स्टैंड को लेकर नाराज थी। शिवसेना से बगावत करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी सरकार में शामिल हुए शिंदे गुट के विधायक 17 जुलाई से पहले मंत्रिमंडल विस्तार कराए जाने पर अड़ गए हैं। 17 जुलाई से महाराष्ट्र विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मंत्रियों के तेवर इतने तीखे हैं कि उन्होंने 17 जुलाई तक मंत्रिमंडल का विस्तार न किए जाने पर अलग भूमिका लेने का ऐलान भी कर दिया है। शिंदे गुट के विधायकों की इसी जिद के कारण एक सप्ताह पहले अजित पवार के साथ मंत्री पद की शपथ लेने वाले 8 मंत्रियों को भी अब तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पाया है। मंत्री पद पाने के लिए शिंदे गुट के जो विधायक सबसे ज्यादा दबाव बना रहे हैं। ओ माय गॉड 2 का टीजर फिल्म से ठीक 1 महीने पहले रिलीज कर दिया गया है। टीजर को पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग आहत भी हो गए हैं। धर्म से जुड़े विषय पर फिल्म बनाना आजकल बहुत रिस्की हो चला है। एक और फिल्म बनी, दूसरी ओर उसकी आलोचना और ट्रोलिंग का प्रबंध हो जाता है। ओ माय गॉड 2 के टीजर को उसके एक फ्रेम के लिए ट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिव का रेलवे के पानी से रुद्राभिषेक किया गया है। भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 चक्र की शुरुआत वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से करेगी। टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर है, वहां उसे 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलने हैं। भारतीय टीम पहले टेस्ट से शुरुआत करेगी। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 12 से 16 जुलाई के बीच पहला टेस्ट खेला जाएगा। ये मुकाबला डोमिनिका के विंडशॉर पार्क में खेला जाएगा। भारत डोमिनिका में 12 साल बाद कोई टेस्ट मैच खेलेगा। पिछली बार 2011 में इस मैदान पर मुकाबला ड्रॉ छूटा था। टीम इंडिया यहां अब तक एक ही मैच खेल पाई है, यह उसका दूसरा टेस्ट होगा। भारत वेस्टइंडीज में 2002 से एक भी टेस्ट नहीं हारा है, वह इस क्रम को जारी रखने उतरेगा। टीम इंडिया को वेस्टइंडीज में पिछली हार 2002 में मिली थी। उसके बाद से टीम इंडिया ने 6 टेस्ट जीते और 7 ड्रॉ रहे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।